माँ कहती हैं कि विश्व के कल्याण के लिए अमेरिका, रूस और भारत, इन तीनों का एक साथ आना आवश्यक है। और यह भी एक जगह कहती हैं कि भारत वो कड़ी बनेगा जो इन दोनों को ज्वाइन करेगा। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि संसार के जो घटनाक्रम हो रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि यूक्रेन के पीछे में यूरोपीय संघ और अमेरिका है, और भारत एक तरह से रूस के साथ खड़ा है, नॉट एग्जैक्टली पर फिर भी। और यूक्रेन एक ऐसा देश है जो वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ता है। अगर यूक्रेन में हम वेस्टर्न यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन को देखें तो वो एक बहुत सुंदर एक मीटिंग ग्राउंड बन सकता था, लेकिन होता क्या है, वो एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। तो ये अभी की अवस्था है, लेकिन नियति अपना मार्ग ढूंढ लेती है, ऐसा कहा जाता है। और बिल्कुल ये निश्चित है कि एक समय आएगा जब भारत, रूस और अमेरिका, एक समय आया था जब रूस और अमेरिका काफ़ी करीब होने के चांस थे उनके, लेकिन फिर ये चीज़ बदल गई। वैसे ही जैसे एक समय आया था जब भारत के और पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ जुड़ने के चांस थे, 57 जहाँ तक मुझे याद है, काफ़ी करीब आ गए थे, बैकडोर डिप्लोमेसी हुई थी सब कुछ ज्वाइन करने की, लेकिन फिर वो चले जाते हैं। फिर दूसरा समय आया था 1971 में, जब माँ ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि इंडिया इज फाइटिंग फॉर ट्रूथ एंड शी मस्ट फाइट अंटिल द टू बिकम वन। माँ ये चाहती थी कि पूरी तरह वो एक हो जाए, किंतु उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, जो भी थी, तो वो नहीं संभव हुआ। इसमें किसी को दोष देने की वो नहीं, लेकिन नहीं हुआ। पर बांग्लादेश आज़ाद हो गया, फिर अभी हम देखते हैं कि कश्मीर के हिस्से आज़ाद हो गए। तो ये नियति अपना मार्ग ढूंढ रही है। अंत में माँ कहती हैं कि ये पाकिस्तान 5 हिस्सों में स्प्लिट होगा। ये उनकी 71 की भविष्यवाणी है, आज की नहीं है, 71 की, जब कोई इस चीज़ की बात नहीं थी। और वो कहती हैं कि ये कब संभव होगा, जब अमेरिका के बारे में कहती है, और तब कहती है माँ कि यूनाइटेड नेशंस वास्तव में एक धीरे धीरे एक पिट्ठू बनता चला जा रहा है, जहाँ कुछ राष्ट्र तो अपनी बात कह रहे हैं और बाकियों का कोई स्थान नहीं है। शेरविन ने भी इसकी बात कही है कि देयर इज ए हिपोक्रेसी इन इट। लेकिन वो कहते हैं अभी एक किंडरगार्टन की अवस्था, मनुष्य साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा ये भी नहीं होगा। और ये भी हम देख रहे हैं कि अब इसके संकेत प्रारंभ हो गए हैं। और फिर वो बताती है कि अमेरिका को एक निश्चित से चुनाव करना है, लेकिन तो अभी भी वो एडवर्स फोर्सेस का यंत्र बना हुआ है। जब वो पाकिस्तान को बहुत एड दे रहा था, स्पष्ट रूप से वहाँ कहती हैं कि इट इज़ स्टिल इन द हैंड्स ऑफ एडवर्स फोर्सेस, इट इज़ प्लेइंग इन देयर हैंड्स। और जिस दिन वो जान जाएगा कि उसको किस तरफ हिस्ट्री के खड़ा होना है, तो चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि दोनों ही रिक्वायर्ड हैं इस नए जगत के लिए, मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। ये दो ध्रुव हैं। एक समय माँ ये भी फोर्सी करती हैं, एक समय था जब वो कि चीन भारत पे पूरी तरह आके कब्जा ना करे, ये एक संभावना के रूप में माँ देखती हैं। और देखने के बाद वो कहती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि चीन भारत में आया तो ये तो विनाश होगा, क्योंकि वो भारत की पूरी जो मानसिकता है, उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो समाप्त करेगा। और वो कहती हैं काफ़ी कुछ चीन के बारे में, ये लूनर रेस हैं, इनकी चैत्य सत्ता नहीं है, हालांकि पृथ्वी पर रहने के कारण देव डेवलप्ड, हालांकि उनका माइंड बहुत विकसित है, इंटेलेक्चुअली बहुत डेवलप्ड है, लेकिन इमोशनली और साइकिकली यहाँ पर नहीं है कुछ, यहाँ पर है बहुत कुछ। तो ये सब फोर्सी करती हैं। और फिर माँ एक चीज़ देखती हैं, और वो देख रही हैं, जैसे कहते हैं ना थिंकिंग अलाउड। लेकिन थिंकिंग अलाउड कौन? जैसे भगवान बैठ करके थिंकिंग अलाउड कर रहे हैं कि क्या किया जाए, और उस संबंध में हम लोग एक काव्य पढ़ेंगे, इस तरह की चीज़। तो वो मानो मंत्रणा सी कर रही हैं कि क्या करना चाहिए चीन को दूर रखने के लिए। तो कहती है यदि भारत ने ये चीज़ नहीं समझी तो एक फॉरेन डोमिनेशन फिर से हो सकता है। और फिर वो कहती हैं कि 2 संभावनाएं हैं, या तो रूस आ जाए या अमेरिका आ जाए।
फिर वो कहती है रूस के आने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में मिस्टिक टेंडेंसीज हैं। और ये मैं कह सकता हूँ, रूस में जाके कई बार मिला हूँ मैं, रूसियों के अंदर एक स्पॉन्टेनियस मिस्टिक सेंस है कि वो दोनों ही में मिस्टिक टेंडेंसीज हैं। अगर हम देखें भी जो आर्यन माइग्रेशन, नॉट इन्वेजन, तो आर्कटिक पोल से जो आते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह में बहुत सी भाषा है, रूस में बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से मिलते भी हैं। तो उनके अंदर और भारत के अंदर एक मिस्टिक टेंडेंसी है। उनके आने से ना उनको लाभ होना है ना भारत को लाभ होना है। लेकिन यदि अमेरिका आता है तो दोनों का लाभ होगा, लेकिन बहुत ह्यूमिलेशन होगा 200 वर्षों तक, और फिर वो जैसे डिस्कार्ड कर देती, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और मानो ये नियति चली जाती है। अब ये प्रश्न उठाता है कि नियति है क्या? क्या चीज है जो नियत है? क्या फिक्स्ड है व्यक्ति के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में? तो यहां हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो फिक्स्ड है वो डिवाइन विल, जो ओरिजिनल, कि वो होना ही होना है। जैसे अब शेरविंद यदि ये कह रहे हैं कि अखंड भारत, तो वो होगा ही होगा। कहते भी हैं द पार्टीशन मस्ट एंड विल गो, केवल मस्ट पे नहीं रुकते हैं। और यदि ये हम कहें कि भारत को विश्व गुरु बनना है तो बनना है, लेकिन क्या फिक्स्ड नहीं है। कम से कम ऐसा इस कॉस्मिक इग्नोरेंस में जो प्रतीत होता है कि कौन सा पथ का चयन होगा और काल की कौन सी धारा में अल्टीमेटली ये सत्य स्थापित होगा। और इसको हम इस तरह ले लें, व्यक्ति के जीवन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नियति है कि पौंडीचेरी पहुंचना है, एक मतलब कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब कैसे ये नियति एक्ट करती है? पहले कहीं किसी से आप मुलाकात हो जाती है, मन के अंदर एक भाव होता है चलना चाहिए पौंडीचेरी, फिर बात आई गई टल गई, फिर आपके हाथ में एक किताब आती, अरे हाँ फला फला चलना चाहिए था पौंडीचेरी, फिर ये बात आई गई टल गई। फिर कोई कहता है कि भाई चल रहे हो, हाँ जब माँ बुलाएंगी। एक्चुअली माँ बुला रही हैं, कब से बुला रही हैं लेकिन आप टाले जा रहे हो। उसके बाद फिर इस तरह से ऑपरेट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे काल भी आपको ले जाएगा वहां पर। फिर एक टाइम आएगा जब आप बाध्य हो जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाध्यता आ जाती है। और उस समय वो जो निश्चित बात है वो एकदम प्रकट होने के कगार पे आ गई है। और वो जो काल की गति में जो बहुत कुछ होता है, जिसके द्वारा बहुत सारे अलग प्रकार के विकास होते हैं, कई कारणों से वो बहुत ही एक विस्तृत विषय, क्योंकि डिवाइन विल उस प्लेन से आती है जहाँ विल और विजन एक है। श्री अरविंद इसको रियल आइडिया, सुपर माइंड है, वहाँ पर विल और विजन एक है, नॉलेज और पावर में भेद नहीं है। जो वहाँ देखा जाता है वही सिद्ध भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो विश्व के क्षेत्र में उतरती है तो यहाँ दो ब्रॉड पाथवेज हैं, एक है कॉस्मिक ट्रूथ और एक है कॉस्मिक इग्नोरेंस। कॉस्मिक ट्रूथ पीछे खड़ा है, कॉस्मिक इग्नोरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कॉस्मिक ट्रूथ क्या करता है? वो अंत में कॉस्मिक इग्नोरेंस को ट्विक करता रहता है। अभी हम इसका उदाहरण देख रहे थे कि एक अच्छा चित्र आए तो कल एक प्रयास हुआ, फिर आज एक और चीज जुड़ी उसके साथ, फिर एक संकल्प लिया गया अगली बार और भी बेटर रिकॉर्डिंग होगी। अब ये क्या है? ये संकल्प उस दिशा में जा रहा है और उसमें ये प्रयास होंगे, उसमें विकास होगा, अलग अलग लोगों का योगदान होगा। तो डिवाइन विल जो श्री अरविंद बातें बता रहे हैं हम सबको, वो डिवाइन विल की बात बता रहे हैं। उसमें निश्चितता है मोर देन एनीथिंग एल्स, वो अल्टीमेट है। लेकिन जो हाईएस्ट प्लेन है वहां पे कई प्रोबेबिलिटीज एक साथ होती हैं। श्री अरविंद जब बताते हैं सुपरामेंटल थॉट, तो वो एक साथ वो सब संभावनाएं देखता है जो मन देख सकता है, और उससे कहीं अधिक वो संभावनाएं भी देख लेता है जो मन नहीं देख पाता। यानी वो फुल प्रूफ सिस्टम है। और उसके बाद वो दिव्य संकल्प जब कॉस्मिक इग्नोरेंस में आता है तो वहां कई सारी शक्तियां, देवों से लेकर निम्नतम राक्षसों की शक्तियां, ये सब ऑपरेट करती हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की भागीदारी है। धरती जो बनी है उसमें सबकी भागीदारी है, और जब डिवाइन विल ऑपरेट करेगी तो सब अपनी अपनी भागीदारी लेने आएंगे कि उनको क्या इससे प्राप्त होगा। अब डिवाइन विल है इंडिया, लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि इंडिया को विश्व गुरु बनना है, तो इंडिया के बनने में सबकी सहायता हुई है, ना जाने कब से सहायता हुई है, और वो सब चाहते हैं, और वो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग होंगे, हाँ इंडिया ग्रेट होगा तो हमें बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हमारे गोदाम भर जाएंगे,
अब देखिए ये भी एक सोच है। और उसका दूसरा एक्सट्रीम है कि इंडिया बड़ा होगा तो बहुत फायदा होगा क्योंकि हमारे लिए गौरव की बात होगी। एक तीसरी सोच है कि भारत का उत्थान होगा तो इसमें विश्व का कल्याण होगा। ये सब तरह की शक्तियां ऑपरेट कर रही हैं। किस लिए ऑपरेट कर रही हैं? भारत के फायदे के लिए, लेकिन इग्नोरेंस में कर रही हैं। तो जब इग्नोरेंस में होती है तो रिजल्ट भी मिक्स्ड होंगे। और इस तरह से करते करते अंततः वह होगा जिसके बारे में कहा जाता है हो ही है सो ही जो राम रचि राखा। लेकिन उसके और इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है, वो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। वो पोयम है रावण के, हाँ, रावण के अंत की। मार्क कहीं और लगा दिए, इंस्पिरेशन कुछ और आ गई तो वो भी निकाल देते हैं। हाँ, मिल गया। तो ये इस प्रकार की चीज़ है जो कहीं हमको मिलती नहीं है पढ़ने को, क्योंकि शेरविन चीज़ों को वहाँ से देख रहे हैं जहाँ पे नॉर्मली कहा जाता है ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मे भी भौतिक रवि की बात हो सकती है, लेकिन शेरविन तो उस रवि की किरणों में देख रहे हैं जो इटर्नल ट्रूथ है। तो यहाँ पर ये पोयम है दी राक्षसास। और ये पोयम बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है क्योंकि इसमें शेरविन, ये कलेक्टेड पोयम्स में है, पेज 321 पे है। कलेक्टेड पोयम्स पेज 321। और इसमें शेरविन ने स्वयं एक इवोल्यूशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे वो ले जाती है चीज़ों को अपनी नियति तक, और क्यों विरोधात्मक शक्तियां आती हैं, उनका भी क्या रोल होता है। कुछ इस तरह से कहें कि एक किंडरगार्टन का बच्चा सीधा ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, तो उसको विकास में उस नॉटीनेस की स्टेज से भी जाना होगा, हर तरह की गलतियों के स्टेज से भी जाना होगा। तो इसमें प्रारंभ में एक शेरविन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्वयं लिखा है, द राक्षसास द वायोलेंट काइनेटिक ईगो। अहंकार का वो अतिशय है और वायलेंट भी है, बहुत अधिक हिंसा प्रिय है। एस्टैब्लिशेस हिज क्लेम टू मास्टरी ऑफ द वर्ल्ड रिप्लेसिंग द एनिमल सोल। अब देखिए एनिमल सोल है जो विकसित हो रही है। हम रामायण की कहानी कितने अलग ढंग से स्पष्ट होती है। रामायण में हम देखते हैं एक और एनिमल सोल है, वो वानर एक जाति है मनुष्यों की, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि राक्षस और असुर की शक्तियां हैं, और बीच में कौन खड़े हैं? श्री राम। और एनिमल सोल में विकास की दो धाराएं बहती हैं। एक जिसका प्रतिनिधित्व बाली करता है। बाली बहुत सक्षम है और इसलिए उसके लिए माइट इज राइट, और उसके लिए किसी राम की जरूरत नहीं है। और वहीं सुग्रीव, वह भी सक्षम है, अच्छा है, उसमें कुछ मानवीय गुण दिखाई दे रहे हैं, किंतु वो चूंकि बेस्ट नहीं है, मंकी में बेस्ट नहीं है, उसके अंदर राम की भी जरूरत है। और ये एक्चुअल स्टोरी है एप टू ह्यूमन इवोल्यूशन की। एप्स दो प्रकार के होते थे अफ्रीका के जंगलों में, एक जो बहुत सक्षम थे, सबसे सक्षम, और एक जो उससे थोड़े कम थे। और जब अफ्रीका में वो पड़ता है, एक समय आता है जब बहुत खाने पीने की चीज़ें कम हो जाए बंदरों के लिए, तो उन दोनों के बीच में इंस्टिंक्टिवली एक दो भाग होता है। एक जो बड़े पावरफुल एप्स हैं, वो कहते नहीं हैं वो उनके अंदर ऐसी प्रेरणा आती है, हम तो यहीं रहेंगे, हमें क्या है, हम तो ढूंढ ही लेंगे किसी भी तरह। और दूसरे होते हैं जो वांडर कर जाते हैं इंस्टिंक्टिवली, और जो वांडर करते हैं, जो कहने भटकते हुए निकल पड़ते हैं कि नहीं पता नहीं यहाँ क्या होगा, उनको एक इंस्टिंक्टिव लग रहा है कि वैसे ही जब कम पड़ेगा तो हमें तो ये मार डालेंगे, वो जो निकल पड़ते हैं वो ह्यूमन इवोल्यूशन की ओर जाते हैं, और ये एप्स रह जाते हैं। मनुष्यों में भी आप देखेंगे अभी ये दो भाग हैं। एक भाग उन मनुष्यों का जो अरे वी आर ग्रेट,
दे आर वेरी कैपेबल, उनको लगता है कोई और चीज की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी मनुष्यता है जो कैपेबल है, लेकिन अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए, उस अचीवमेंट के कंपैरिजन में, बाहरी अचीवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अंदर की नहीं, उसके मुकाबले थोड़ी सी कम लगती है। और ये एक दूसरे लाइन पे जा रही है। ये सुग्रीव और श्री राम की संधि का गूढ़ अर्थ है। तो यहां श्री अरविंद कह रहे हैं कि राक्षस क्या आता है, एनिमल सोल को रिप्लेस करने के लिए, टू बी फॉलोड बाई कंट्रोल्ड एंड इंटेलेक्चुअलाइज्ड बट अनरीजेनरेटेड ईगो, द असुर। राक्षस कौन है? मारीच, सुबाहु, खर, दूषण, ये राक्षस है। ये एनिमल सोल से ज्यादा पावरफुल दिखते हैं। और असुर कौन है? रावण है। ये इंटेलेक्चुअलाइज है, ये हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, ये जेएनयू में पढ़ता है, इसकी बड़ी मैं तो, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये राक्षसी वृत्तियों के, अब ये बात आ गई है ना, दी आइडिया, कौन वो जो क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल फीड जो देते हैं, जो एक्चुअल ग्राउंड पे वायलेंस करते हैं, छीना झपटी करते हैं। जैसे आप माओइज्म को देख लीजिए, माओ ने खुद नहीं मारे होंगे लोगों को, लेकिन माओ ने प्रेरित किया लाखों लाखों लोगों के नरसंहार को। तो एक वो होते हैं जो एक टर्म है इसका, अर्बन नक्सल्स, तो उस तरह की चीजें, तो जो केवल इंटेलेक्चुअली फीड करते हैं। असुर हैं, पढ़े लिखे हैं, खूब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो उन निम्न वृत्ति राक्षसों को सपोर्ट करते हैं। तो राक्षस को नेक्स्ट लेवल असुर है, वो सीधा नहीं बन सकता देवत्व की ओर। और असुर में उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल असुर का, वो मनुष्य है। और मनुष्य के बाद वो धीरे धीरे देवत्व को प्राप्त होता है, और देवत्व के बाद वो दिव्यत्व को प्राप्त होता है। ये 10 प्रकार की ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टेजेस श्री अरविंद रिकॉर्ड ऑफ योगा में बताते हैं। वो सीधा पिशाचवत मनुष्य से प्रारंभ करके, तो अगर आप चाहेंगे कि राक्षस सीधा बहुत बड़ा वो बन जाए, ये होता नहीं है। ये हेतु की कृपा वो अलग बात है, बट ही हैज टू पास थ्रू स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। ईच सच टाइप एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सीज द डिवाइन इन इट्स ओन इमेज एंड इट्स लेवल इन नेचर इज सस्टेन बाई ए डिफरिंग फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड मदर। तो वही देखिए, काली, वही गौरी, अब बीच में 10 महाविद्या या अष्ट महाविद्या कह लें, क्योंकि अगर काली और महागौरी को ऐड कर लें तो 10 महाविद्या टोटल। तो ये पूरी एक इवोल्यूशनरी हायरार्की बनी है जिसके थ्रू ये चीजें इवॉल्व करती हैं। अब इसमें लंबी कविता है, बस बीच में मैं रावण जो है वो भी भगवान को मानता है, लेकिन भगवान उसके लिए कौन है? पावर, उसको पावर चाहिए। तो जो पावरफुल भगवान है ना, उसको मानता है। शिव के पास सारे ये असुर जाते हैं, क्यों? उनको पावर चाहिए। शिव को देखते ही लगता है कि ये तो मोस्ट पावरफुल है, और वो तोलते मोलते भी हैं कि ये सच में पावरफुल है कि नहीं। उठा रहा हूं मैं कैलाश, देखो क्या होगा। जब देखता है अंगूठे से दबा दिया जाता है, तब शिव तांडव स्रोत निकलता है कि यस, ये तो पावर है, ये तो मेरी भुजाएं नहीं उठा सकी इनके एक अंगूठे के स्पर्श से। तो पावर को वर्शिप करते हैं। ये चीज हम देखेंगे कि श्री अरविंद माता जी के योग में भी ये होगा कि 2 प्रकार की मनुष्यताएं आएंगी। एक जो पावर को सीख करती हुई आएंगी, एम्बिशन के लिए आएंगी। इवन वो श्री अरविंद माता जी के नाम को अपने एम्बिशन और पावर के लिए यूज करेंगी। और श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, कई लोग आए हैं इस कारण, वो जानते हैं इस चीज को, उन्होंने स्वीकार किया है। कहते हैं क्योंकि उनको भी कन्वर्ट करना है, असुरों को भी कन्वर्ट करना है। और कुछ हैं जो देवत्व को लेके आते हैं, जिनके पास समर्पण है, ज्ञान की खोज है, प्रेम है, भक्ति है, और बाकी जो मनुष्य हैं वो मिक्सचर है। तो यहाँ पर असुर क्या कहता है, इसमें ऊपर से कुछ पंक्तियां नीचे कहता है कि मैं किसको सबमिट करूंगा। तो वहां वो कहता है, बट आस्क नॉट दिस ऑफ मी, मीक साइलेंस एंड ए पेल इम्प्रिजन्ड सोल मेड कलरलेस ऑफ इट्स ह्यूमैनिटी, आस्क नॉट द हार्ट दैट क्वेक्स, द हैंड दैट स्पेयर्स, what strength can give, not weakness that demand। कहता है मुझे ये जो दिल घबरा जाता है, थोड़ी सी पीड़ा से किसी की हृदय द्रवित हो जाता है, सिंपैथी हो जाती, मुझे वो वाला नहीं चाहिए अभी, और तैयार नहीं है। तो क्या कहता है, मुझे तो बस स्ट्रेंथ जो दे दे, मुझे रुद्र चाहिए, शिव नहीं।
ओ इटर्नल महादेव, दाउ टू आर्ट फियर्स एंड माइटी, रॉथफुल बोल्ड, वो वैसे ही देखता है, शिव जो संहारक है। स्नफिंग दाई विंड्स फॉर ब्लड ऑफ सैक्रिफाइस एंड एंग्रिली दाउ रूलेस्ट ए प्रोस्ट्रेट वर्ल्ड। उसको ये दिखाई देता है कि रुद्र रूप में वो सारे संसार उनके प्रति नतमस्तक हैं और वो उसको गवर्न कर रहे हैं। और इसलिए वो क्या कहता है, महादेव को एड्रेस कैसे करता है, ओ राक्षसा ऑल माइटी लुक ऑन मी। वो उसी इमेज में, वो आशुतोष बेनेवोलेंट वो नहीं देख पा रहा है। रावण द लॉर्ड ऑफ ऑल दाई राक्षसास, गिव मी दाई हाई कमांड टू स्माइट दाई फोर्स। आपके शत्रुओं का मैं संहार करूंगा, इतनी शक्ति दो। कौन है शत्रु? जो थोड़े कमजोर हैं, जो थोड़े सिंपैथेटिक हैं, जिनके हृदय में दया है, जिनके हृदय में करुणा है, वो आपके शत्रु हैं। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है। खैर ये सब हो जाता है। बट मोस्ट आई वुड एफ्लिक्ट, चेज एंड डिस्ट्रॉय दाई डिवोटीज हु ट्रेड्यूस दी, मेकिंग दी ए गॉड ऑफ लव, ए गॉड टू स्वीट टू रूल। लेकिन सबसे ज्यादा मैं किनको मारूंगा आपकी शक्ति से? उन ऋषियों को जो कहते हैं आप प्रेम में हैं, करुणा में हैं, उनका मैं नाश करूंगा। वो तो आपकी विल नहीं फॉलो करे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है चीज। सबही नचावत राम गुसाई, उसको लग रहा है कि वो भगवान की सेवा कर रहा है। नीत्शे ने क्या कहा था? यही सुपरमैन की कल्पना की थी। नीत्शे ने भी कहा कि मैन को तो सरपास किया जाएगा, लेकिन नीत्शे का सुपरमैन कौन था? वो ऐसा सुपरमैन था जो ट्रैम्पल कर देता है कमजोरों पर। यही आइडिया हिटलर ने भी पकड़ा था सुपरमैन का, कि वह जो ट्रैम्पल करता है, जो नीचे हैं, जो उन पर वो कुचल करके आगे बढ़ता है। लेकिन श्री अरविंद क्या देखते हैं अलीपुर जेल में? वे लोग जिनको हम छोटे लोग कहते हैं, श्री कृष्ण कहते देखो इनको ध्यान से, इनको मैं उठा रहा हूं। जिनको हम अपने सुपीरियर प्राइड ऑफ इंटेलेक्ट में कहते हैं, ये तो छोटे लोग हैं, उनको मैं उठा रहा हूं। तो यहां वो रावण कह रहा है कि सबसे ज्यादा मैं किनको कष्ट पहुंचाने वाला हूं, हटाने वाला हूं? वे जो कमजोर हैं। कमजोर का मतलब जिनके हृदय में दया है, करुणा है। तो अब ये देखिए एक दूसरी दृष्टि दिखाई देती है विश्व के प्ले के पीछे। बाहर से हम देखते हैं कि वो ऋषियों को मार रहा था ये, लेकिन जहां शक्ति होती थी वहां वो नतमस्तक होता था। चाहे वो बाली हो, चाहे हनुमान हो, अंगद का पांव हो, वहां वो नतमस्तक होता था, क्योंकि वो उस चीज को समझता था। तो जो असुर होता है, ही अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड पावर, ही डज नॉट अंडरस्टैंड काइंडनेस, जेनरॉसिटी। तो आई हैव द नॉलेज, रावण कह रहा है, व्हाट दाउ आर्ट आई नो एंड नो माई सेल्फ, और दाउ एंड आई आर वन, सो मस्ट मी। क्या गलत कह रहा है? आप ही तो हो, मैं। बहुत बड़ा उपनिषद का वाक्य बोल रहा है। देखिए पढ़ा लिखा आदमी है, गलती क्या है ये श्री कृष्ण समझाएंगे। अब आपने रावण की पूरी रामायण में कहीं पर सुना है कि कृष्ण जी का संवाद हो रहा है? शिव जी का तो संवाद सुना है, कृष्ण जी तो कृष्ण अवतार ही नहीं हुआ, संवाद कैसे होगा? अब श्री अरविंद की ये रामायण की हम कह सकते हैं पूर्व कृति, और उसमें एक बात हो रही है। सो प्रेड द लॉर्ड ऑफ लंका एंड इन हेवन श्री कृष्णा स्माइल्ड, द फ्रेंड ऑफ ऑल मैनकाइंड, हिज स्माइल ऑफ स्वीटनेस एंड डिवाइन डिलाइट। मुस्कुरा रहे, यहां वो ऐसी चीजें मांग रहे हैं शिव जी से, और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे। एंड आस्ट, किससे पूछ रहे हैं? वो जो सप्तऋषि कौन है? ये डेस्टिनी को ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये जो पावर्स हैं, बीइंग्स हैं एक्चुअली, जो स्टार्स के साथ हम लोग देखते हैं ना, स्टार्स को गाइड माना गया ऑलवेज, इवन फिजिकली। मैरिनर जो जाते थे स्टार्स गाइड करते थे सिंबॉलिकली। तो ये वो गाइड हैं जो रिसीव करते हैं काउंसिल कि ऐसा होना है। अब इनका काम है कि उसको अब संसार में दे हैव टू ऑपरेट, गणना के द्वारा, इसके द्वारा। ये सुप्रीम मैथमेटिशियन है, लॉजिशियंस है, ये पूरे संसार में अब उस चीज को सफल करने के लिए कार्य करेंगे। तो उनसे मंत्रणा कर रहे हैं श्री कृष्ण, और उनसे पूछते हैं, ओ मास्टर्स ऑफ द नॉलेज, सीयर्स
और जो लोग उस ऐसे भी श्री अरविंद, जैसे मैंने बताया कि बुक 2 कैंटो 15 में हम देखते हैं, ही बिकम्स इक्वल ऑफ द फर्स्ट सीयर्स। उस सुपर माइंड में प्रवेश के पहले की बात है, और वो भी उन नियंताओं में से एक हो जाते हैं। और ये कहानियां हमारे यहाँ आती है कि कैसे वो भी ऋषि उस हद तक उठ जाते हैं कि वो नियति को रेगुलेट करने में सहायक बनने लगे हैं। तो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, ओ मास्टर्स ऑफ द नॉलेज सीयर्स हु हेल्प मी बाय योर थॉट्स टू हेल्प मैनकाइंड, क्योंकि वो मीडिएटर है, मनुष्य के क्या हो रहा है और वो भगवान को रिपोर्ट कर रहे हैं, और भगवान उनके थ्रू मनुष्य को गाइड कर रहे हैं। हार्केन व्हाट रावण क्राइज अगेंस्ट द स्टार्स डिमांडिंग अर्थ फॉर हेरिटेज, एडवाइज शैल ही देन हैव इट। क्या खेल है, रावण तो ये मांग रहा है, अभी वरदान नहीं मिला है उसको। पीछे श्री कृष्ण पढ़े क्यों? कल हम लोगों ने देखा शिव एज द इन्फिनिट फोर्स एंड श्री कृष्णा एज द इटर्नल आनंदा। तो आनंद से ही सारी सृष्टि का सृजन होता है। तो कह रहे हैं ग्रांट कर दूं, मांग रहा है पूरी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। एंड ए क्राई अरोज, कौन? सप्तऋषि कह रहे हैं, ही वुड रूट आउट द ब्राह्मण फ्रॉम द अर्थ, इंपोज हिज ड्रेडफुल योगा ऑन मैनकाइंड। वो भी एक योग है। कैसा योग है? तप करो, शक्ति अर्जन करो, सब नष्ट करो, धन दौलत ये लेकर। आप देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ऐसे थोड़ी किया है, उन्होंने भी एक प्रकार का तप किया है। तप करके इतनी सुंदर भव्य इमारतें बनाई है, वो एक अलग प्रकार की, ये राक्षसी तप है, आसुरी तप है। तो वहां पे वो कहते हैं कि करने दूं ऐसा, तो वो ऋषिगण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एंड मेक द वायलेंट हार्ट द आयरन हैंड सॉवरेन ऑफ ऑल। आप उसको बना दोगे तो वो तो जी जिनपिंग बन जाएगा, वो सब जगह एक ही रूल नियम लागू कर देगा, आयरन हैंड। तो जब ऋषिगण ऐसा कहते हैं, श्री कृष्णा मेड रिप्लाई, श्री कृष्ण ऋषिगणों को कहते हैं, फ्रॉम आउट माई सेल्फ ही वेंट टू डू माई विल। भाई सभी तो मेरे ही संकल्प पूरा करते हैं, यह भी मुझसे निकला है। ही हैज नॉट लाइड, ही हैज द नॉलेज। क्या ज्ञान है उसको? ही एंड आई आर वन, हाउ देन शेल आई रिफ्यूज। जो ये जान जाता है, सोहम अस्मि। गलत तो नहीं कह रहा है ऋषियों, देखिए बड़ी सुंदर सा ये एक्सचेंज है। गलत तो नहीं कह रहा है, मुझसे ही निकला है, वो और मैं तो एक ही हैं। वो इस सत्य को जान गया है, तो मैं क्या करूं? डज इट नॉट से द वेदा दैट यू नो, व्हेन वन नोज दैट, देन व्हाटसो ही डिजायर्स इट शैल बी हिज। कहा है वेदों में, जो ये जान जाता है सोहम अस्मि, तो जो मांगता है मनोकामना पूरी हो जाती है। ये इंडिया का वर्जन है द सीक्रेट किताब का, जिसमें ये मिसिंग है। एनीवे, तो एंड अत्रि सेज रिप्लाइड, लेट हिम देन रूल ए सीजन एंड बी स्लेन। ठीक है, थोड़ी समय, एक सीजन मतलब 1000 वर्ष हो गए, रूल करके फिर उसे नष्ट होने दो। एंड ही हु रेन्स, अब श्री कृष्ण फिर कहते हैं पूरी बात मैंने अभी कही नहीं है, वो कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है। एंड ही हु रेन्स, समथिंग यू नो ओ सीयर्स, नॉट ऑल माई पर्पस। अब देखिए काल की भूमि में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, कॉस्मिक ट्रूथ में भी अल्टीमेट जो श्री कृष्ण का संकल्प जो उन्होंने अभी हृदय में रखा हुआ है, वो उनको नहीं पता है। तो कहते हैं कुछ तो तुमको पता है कि एक एवं ये राज्य करेगा, लेकिन कुछ और है वो तुम्हें नहीं पता है, वो रिवील कर रहे हैं। इट इज लॉन्ग डिक्रीड, बहुत पहले से ये तो निर्धारित था, द राक्षसा शैल रूल द पीपल्ड अर्थ। क्यों वो रूल करेगा? राक्षसा क्यों आएगा? ही टेक्स द ब्रूट इन टू हिमसेल्फ फॉर मैन। राक्षस क्या करता है? अपने अंदर के जो ब्रूट है, क्या कहेंगे हिंदी में, जो कठोर, ब्रूट, क्रूर, उसको ही वो मनुष्य समझता है। क्रूर और कठोर को ही वो समझता है, यही मनुष्य है। He takes the brute into himself for man, yielding it offerings,
while with grandiose thoughts and violent aspirations he controls. तो उसका तप इस प्रकार का तप है, वो क्रूरता कठोरता इस प्रकार से ही जीवन जीता। और ऐसे लोग अगर योग में भी जाते हैं तो वो इस तरह का मार्ग लेते हैं, कांटों पे सोना, जमीन पे सोना, सब कुछ त्याग देना, घूमना बाहर, त्याग नहीं है वो बाहर का त्याग। श्री कृष्ण लेकिन जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं, त्याग, नॉट संन्यास। और हम देखते हैं कि तंत्र में भी ये 3 प्रकार की साधनाएं बताई गई। सबसे निम्न है पशुवत, और पशुवत साधना जो करते हैं उनके कौन होते हैं, लॉर्ड पशुपति। और उसके बाद होती है वीरवत, द हीरोज पाथ, और उसके बाद होती है देव के रूप में, और उनके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं गोपाल। इवोल्यूशन होता है पूरा साधना का। तो वो ब्रूट है, उसको लेता है। और ऐसे लोग बहुत अपनी टांग, वो क्या बोलते हैं, इसको चीर देंगे, जीप को खूब मारेंगे अपने आप को, पैदल चलेंगे 40 दिन, 40 दिन के लिए वो मीट मच्छी नहीं खाएंगे, उसके बाद राक्षस की तरह इंडल्ज करेंगे। क्योंकि वो जो ब्रूट है वो ऐसे ही कर सकता है। ब्रूट को आप बोलेंगे हृदय के अंदर सरेंडर करोगे, क्या सरेंडर होता है, या कहेगा मैंने कर दिया सरेंडर, क्योंकि वो तैयार नहीं है। तो ही प्योरिफाइज द डेमन इन द रेस। उसके भी नीचे कौन है, जिसको हम कहेंगे कि वो पिशाच, उसको वो प्योरीफाई। पिशाच कौन है, जो केवल खून चूसता है, नरभक्षी, नर पिशाच। उसको वो क्रूर कठोर लेकर के एक प्रकार का तप कर रहा है। अब उसकी नेक्स्ट लेवल आ गई। ही प्योरिफाइज द डेमन इन द रेस, स्लेइंग इन wrath, not cruelty, a while he puts the wanderer out of the world. और वो क्या करता है, एनिमल को कुछ समय के लिए दूर कर देता है। accustoming to grandeur all mankind, और हर मनुष्य को वो ग्रैंडनेस, स्वर्ण का भवन, ड्रीम डेस्टिनेशन अमेरिका, वो इस प्रकार से मनुष्य की को अपलिफ्ट करता है टुवर्ड ग्रैंड थिंग्स, जो एक एस्पेक्ट है डिवाइन का, लेकिन अपने प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। वेयर ही डिनाइड हिज द इफ्रिथ ही रिजेक्ट्स, वेयर ही डिनाइड हिज पीरियड मैन कुड नॉट प्रोग्रेस, बट सिंस ही सीज हिमसेल्फ एज मी, नॉट मी इन हिम, ये अंतर है। सब भगवान है, हिमसेल्फ एज मी, नॉट मी इन हिम, ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है, बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये हो चुकी हैं 2 घटनाएं इस तरह की, जो पावरफुल बीइंग्स थे और उनकी विनाश कैसे आया। एक था नेपोलियन, जो एक समय ये कहने लगा, जिस दिन उसने कहा आई एम फ्रांस, तो शिरविन कहते हैं रणचंडी ने उसको तोड़ दिया और किनारे फेंक दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इम्प्रिजन्ड हो गया, पूरे जीवन उसने तो इनकैर्सरेटेड रहा। एक महान योद्धा था उसकी, लेकिन यंत्र भी था, काली का यंत्र था। लेकिन जिस दिन उसने वो अहंकार की भूल की, आई एम फ्रांस, तो वहाँ उसका सारा, और वो चीज़ हम देखते हैं कि बाद में हिटलर के अंदर भी आया। और एक 70s 80s के दशक में मैं ही भारत हूं, और आप देखते हैं कि इमीडिएटली ए ग्रेट पावरफुल लीडर, अगेन एन इंस्ट्रूमेंट हु जस्ट वेंट इनटू ऑब्लिवियन। तो यहां पे बड़ा सुख, क्योंकि भगवान की शक्ति से जो मूव्ड होते हैं, खासकर जो भगवान के यंत्र हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भी आ गया मैं ही हूं, मैं बड़ा पावरफुल यंत्र हूं, उतना काफी है टू फिनिश। तो ये बड़ी थिन लाइन है। तो वहां वो कह रहे हैं, एंड टेक्स द लाइफ एंड बॉडी फॉर द होल, ही कैनॉट लास्ट, देयरफॉर इज अत्री इज वर्ड एक्सेप्टेड। आप देखिए ये डायलॉग, ये वार्तालाप कहीं नहीं आता किसी रामायण में, नॉट आई डोंट नो ऑफ। इतनी सारी रामायण है, किसी ने पढ़ा हो तो आई विल बी हैप्पी टू नो वेयर दिस कम्स फ्रॉम। तो एंड बिफोर द राक्षसा, out of the terror of the sacrifice, naked and dark with a blood dripping sword and dreadful eyes that seemed to burn the world, Kali the Rakshasi in flames arose.
इस तरह की, जो कहते हैं ना, एक भद्रकाली है और एक रुद्रकाली है। रुद्रकाली का जो एस्पेक्ट है, राक्षस वर्शिप करते हैं। आप देखेंगे कि इवन उनके और भी डार्कर फॉर्म्स हैं जहाँ एनिमल सेक्रीफाइस इत्यादि अभी भी करते हैं, क्योंकि वो यही चीज़ समझते। तो वहाँ भी भगवान उस रूप में आ जाते हैं रिसीव करने के लिए। अभी भी आप उज्जैन में है ना भैरवनाथ का मंदिर, वहाँ नीचे में वो शराब ऑफर करके वो आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। सांप वाप नाच रहे होते हैं, देखा होगा किसी ने। पास में अघोरी होंगे, वो मुर्दा खाएंगे, खा रहे होते हैं। तो ये भी एक, क्योंकि भगवान हर लेवल पर, जिस लेवल के लिए आप तैयार हो वहाँ पर आते हैं। जिसके लिए आप रेडी नहीं हो उसके लिए वो अभी प्रकट नहीं होंगे। तो कहते हैं मान लिया जाता है। तो जब काली आती हैं, यज्ञ की वेदी से उठती हैं, तो रावण को कहती हैं, डिमांड ए बून। शी क्राइड एंड ऑल द गॉड्स ट्रेम्बल्ड। कि ये क्या मांग रहा है, काली दे देंगी तो फिर क्या होगा। ऑल द गॉड्स ट्रेम्बल्ड, गिव मी द अर्थ फॉर माई डिलाइट, हर गॉड्स टू बी माई स्लेव्स, द जायंट क्राइड। पृथ्वी पर शासन, सारे देवता मेरे अनुचर होंगे, मेरे सेवक होंगे। Of strength and passion, let me have my fill. Of violence and pride, so let it be, she answered. Shall it be eternal then? अब रावण कह रहा है कि एक चीज मैं भूल गया, बाय द वे, सदा सदा के लिए मैं राज करूंगा, है ना? ऐसे ही है ना आपका कहना। ये so be it doesn't mean for all time। और ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि अगर कोई कुर्सी मिली है तो इसका, कई लोग कहते हैं माता जी ने मुझे ये काम दिया है, डज इट मीन फॉर ऑल टाइम्स, फॉर एवर? आज के लिए हो सकता है, कल ना भी हो, कोई भी चीज जीवन में। तो ये एक असुर की मेंटालिटी होती है। फॉर ऑल टाइम्स, शी आंसर्ड, she answered, अच्छा, shall it be eternal then? Ravan demanded, and she thundered, no, for neither thou nor I are best nor last। अभी तो तुमने मेरे असली रूप त्रिपुर सुंदरी को देखा ही नहीं। मैं भी अल्टीमेट नहीं हूं, तुम भी अल्टीमेट नहीं हो, तो इटर्नल तो हो नहीं सकते। The Asuri shall rise to fill my place. The Asura, thy children, shall dethrone, and aeon thou hast taken to evolve, and aeon thou shalt rule. But since thy wish I have denied, ask yet another boon. अब रावण कहता है, let this be mine, that when at last I sink, ठीक है, स्वीकार है कि मैं कभी तो गिरूंगा, nor brute, nor demon, man, nor Titan's hand, nor any lesser creature shall overthrow, but only God himself compel my fall। आप देखिए कि भाई मैं किसी गिरूंगा एक दिन, लेकिन कोई साधारण जीव के हाथों मेरी मृत्यु मत लिख देना। ये इवोल्यूशन की टेल है। गिरूं तो उसके हाथों गिरूं जो मुझे रिप्लेस करने के लिए उपयुक्त हो। वो जानता नहीं है, लेकिन वो अनविटिंगली ये चीज मांग रहा है। एंड काली आंसर्ड, स्माइलिंग टेरिबली, इट इज डिक्रीड, एंड लाफिंग लाउड शी पास्ड, देन रावण फ्रॉम हिज सैक्रिफाइस अरोज। अब देखिए ये सारी सत्य श्री अरविंद ने किस तरह से उन्होंने इन चीजों को देखा था। ऐसी कौन सी शक्ति थी, किस तरह की, क्या क्या उन्होंने, अब उस गाथा में, लीला में जाएं तो एक अद्भुत विषय है। लेकिन एक कविता हम लोग पढ़ लेते हैं कि उनकी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं था। एक पोयम है श्री अरविंद की, द ब्लू बर्ड। ये पेज नंबर 29 पर है इस पुस्तक में, पेज नंबर 29। यह पुस्तक मतलब श्री अरबिंदोज लाइफ थ्रू हिज पोयम्स, ये शब्दा में उपलब्ध है। कई लोग पूछ सकते हैं पुस्तक कहाँ मिलेगी, शब्दा में उपलब्ध है। ये ऑल इंडिया मैगजीन का इसका एक इशू भी बना हुआ है अगस्त 2023 पर, श्री अरविंद के 150वीं जन्म शताब्दी पर। ये इशू इसलिए बना था क्योंकि श्री अरविंद ये कहते हैं कि मेरा जीवन
तुम में से कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि ये सतह पर रहा ही नहीं। मैं ही हूं जो मेरे जीवन की घटनाओं का सही सही मूल्य बता सकता हूं। तो अब ये उनकी लाइफ से अवेलेबल है कई जगहों पे, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कोई नहीं लिख सकता। तो कहीं तो वो चिन्ह होंगे जहां उनकी इनर लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा है, जो सतह पर नहीं थी। तो वो उनकी कलेक्टेड पोएम्स में है और सावित्री में है। कलेक्टेड पोएम्स में डायरेक्टली है, क्योंकि कवि तो आई बोल के लिख रहे हैं, और जो सावित्री है उसमें इनडायरेक्टली अशुपति के सारे एक्सपीरियंसेस, सारे श्री अरविंद के एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो श्री अरविंद की इनर लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और इस पुस्तक में उनकी पोएम्स के साथ उन घटनाक्रमों को भी साथ में दिया गया है। तो एक श्री अरविंद की बायोग्राफी है, अलग अंदाज में लिखी गई है। मुख्यतः उनकी कविताएं हैं, कविताओं के साथ जहाँ जहाँ घटनाक्रम उपलब्ध हैं, जैसे गॉड हेड है, ये उनकी बड़ौदा की घटना है। फिर वो वर्ल्ड मदर, ये छांडोट में जो उनका दर्शन है, निर्वाण उनका प्रथम मेन रियलाइजेशन, पर ब्रह्मन जिसकी बात हुई, वासुदेवम सर्वमिति, फिर श्री कृष्णा 1926 का, ये सारे एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशंस उनके साथ साथ ऐड करके लिखे गए हैं। तो ये वो पुस्तक का पेज नंबर 29 पर, द ब्लू बर्ड। बर्ड सदैव सोल के किसी मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करती है, और पुष्प सदैव सोल की किसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर कोई विजन और ड्रीम्स में देखे तो इनवेरिएबली ये पुष्पों से प्रेम, इसीलिए माँ कहती पुष्पों से प्रेम एक चैत्य को बाहर निकालने का एक माध्यम है। बर्ड वॉचर्स, जिनको चिड़िया को देख के बहुत आनंद आता है, तो ये एक बाहरी संकेत होते हैं। तो पुष्प, बर्ड्स, दे रिप्रेजेंट सोल पावर, सोल एनर्जीज। हंस और डक, इनको अगर हम देखें अपने अंतर दर्शन में, तो ये सिंबल होते हैं सोल के। फिनिक्स अवतार का, वो जाती है ऊपर से आती है, फ्लेम्स में सैक्रिफाइस है वो डिवाइन की, और वो जाके कूद जाती है अग्नि में, पूरी तरह जल जाती है और भस्म से वापस उठती है। अद्भुत है वो बर्ड, फिनिक्स बर्ड, मिथोलॉजिकल बर्ड है। गरुड़ पक्षी हम लोग सब जानते हैं, उनका जो विशेष रोल है। पीकॉक विक्ट्री का जो साइन है, बर्ड ऑफ विक्ट्री। तो ये बर्ड्स का सिंबल है। ब्लू बर्ड, वो सोल की वो अवस्था, स्थिति जिसमें वो भगवान के अनंत आकाश में उड़ रही है और वहां से देख रही है। ब्लू स्काई, और उसमें जो नीलाभ, जो श्री अरविंद का स्वयं का कलर है, उसमें वो उड़ रही है फ्रीली। मतलब उसको कोई भी चीज कहीं भी देखने से, जाने से कोई रोक नहीं सकता है। श्री अरविंद ये जब कविता लिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो उस अनंत असीम आकाश में विचरण करते हुए सब कुछ देख रहे थे, जैसे वो सैटेलाइट जो है वहां पहुंच के स्पेस में सब देख रही है, और इतनी माइन्यूटली देख रही है कि आप वहां से आपके मोहल्ले में यहां तक कि क्या मूवमेंट हो रहा है वो देख सकती है। इसीलिए आर्मी में इसका उपयोग होता है। इसीलिए भारतवर्ष ने जब सैटेलाइट भेज रहा था तो लोग कह रहे थे क्यों क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, जब हमारे यहाँ भूखे नंगे। इसीलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि सैटेलाइट इमेजिंग से ये उरी का जो सारा हुआ था, टेररिस्ट मूवमेंट, ये सब सैटेलाइट इमेजिंग से पता चलता है। और वो एक स्पाई का भी बहुत अद्भुत माध्यम है। वहां से कहां कौन जमीन खोद रहा है तेल पाने के लिए, वो सारी चीजें आपको सैटेलाइट के माध्यम से पता चल सकती हैं। स्पेस से आपकी जब दृष्टि हर चीज पे जाती, दैट्स हाउ गूगल मैप्स आर मेड। आप देखिए उसे मोहल्ला टाइप आपका घर आ जाएगा। इट इज सो अमेजिंग कि वो घर आ जाता है, गाइड कर देता है, वो इतनी दूर में है। और वो किस चीज का संकेत है कि चेतना की एक अवस्था है जिसमें हम उठ सकते हैं, और उसमें श्री अरविंद उठ के चीजें देख रहे हैं। अद्भुत कविता है। आई एम द बर्ड ऑफ गॉड इन हिज ब्लू, डिवाइनली हाई एंड क्लियर। भगवान की एक जगह श्री अरविंद थॉट दी पैराक्लेट, उसमें भी वो चिड़िया है, लेकिन ये कौन सी चिड़िया है, कौन सा ये विहंग है, ये भगवान की, और भगवान ने ही उसको अपॉइंट किया है, भगवान से ही उसका जन्म हुआ है।
आई सिंग द नोट्स ऑफ द स्वीट एंड द ट्रू फॉर द गॉड्स एंड द सेराफ्स ईयर। मैं किसके लिए गीत गा रहा हूं, ये हम ऐसे कहें, श्री अरविंद ने किसके लिए लिखे हैं? फॉर द गॉड्स एंड द सेराफ्स ईयर। वो सुन रहे हैं। जब माता जी मेडिटेशन देती थी तो सारे देवता लोग आकर के सुनते थे। असुरों को तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था जन्म से ही, कहती हैं, श्री अरविंद भी कहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, दे आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट असुरास, और वो इसलिए मैं लाया हूँ कन्वर्ट करने के लिए, तो उनकी लीला। तो वहाँ पे वो कहते हैं मैं जो गा रही हूँ देवता सुन रहे हैं, क्योंकि एक्सिक्यूट तो उनको करना है। सेराफ्स ईयर, एंजल्स। आई राइज लाइक ए फायर फ्रॉम द मॉर्टल्स अर्थ। यहां फिनिक्स का भी वो आ गया। फिनिक्स क्या है? अपना सब, वो डिवाइन रेल्म से आई है, अपना सारा अहम बोध जो मॉर्टल वर्ल्ड में आके आता है सब उसने जला दिया है, और तब वो उठती है एशेस से। आई राइज लाइक ए फायर फ्रॉम द मॉर्टल्स अर्थ इनटू ए ग्रीफलेस स्काई। मैं वहां से चीजों को देख रही हूं जहां पर शोक नहीं है। तत्र को मोहा कह शोका एकत्व अनुपश्यते, यानी वो एकत्व की दृष्टि है। और ये क्यों आवश्यक है ये क्वालिफाई करना? वहीं से आप चीजों को सही सही देख सकते हो। आप सोचिए अगर श्री कृष्ण की दृष्टि में होता, वो बेचारे मेरे लोग सफर करेंगे, तो वो रावण का भी आवश्यकता है, ये कैसे देख पाते? जैसे हम लोग नहीं देख पाते, अरे ये क्यों हो रहा है, ये कहां से आ गया, कम्युनिस्ट चाइना में क्या हो रहा है, ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा। चीन के बारे में भी ये मान लीजिए, चीन के अंदर एक है उसका पास्ट, सुंदर पास्ट, डिस्पाइट एवरीथिंग, वो बाहर निकलेगा। ये ज़्यादा दिन ये आइडियोलॉजी इनकी लास्ट नहीं करने वाली है, पर ठीक है जब तक खींचे। तो ये अगर हमारी दृष्टि जो होती है भेद दृष्टि, उसमें हम नहीं देख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो कलर कर देती है परसेप्शन को। लेकिन जो दृष्टि जो ग्रीफलेस, जो जिसमें एकत्व है, वो सब चीज़ों को उस एक के आधार पर देखती है। एकत्व इज टू सी एवरीथिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द वन, फ्रॉम दी विजन ऑफ द वन। हर चीज में जो उस एक को देखती है। और साथ में वो क्या कह रही हैं? एंड ड्रॉप इन द सफरिंग सॉइल ऑफ हिज बर्थ फायर सीड्स ऑफ एक्सटेसी। मैं वहां से मनुष्य के लिए कुछ भेज रही हूं, ड्रॉप कर रही हूं। चिड़िया ले जाती है ना, सीड्स ले जाती है, यहां से वहां ट्रांसमिट करती है। क्या सीड्स में डाल रही हूं मनुष्य के अंदर, क्या बीज डाल रही हूं? फायर सीड्स ऑफ एक्सटेसी, वे बीज जो उसके अंतर चेतना में अग्नि को जलाएंगे अभीप्सा की, और आनंद से भर देंगे। माई पिनियंस सोर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इनटू अनफेडिंग लाइट। पिनियंस जो फेदर्स होते हैं ना विंग्स पे, वो टाइम और स्पेस के परे जा रहे हैं। उस प्रकाश में सुपर माइंड का प्रकाश है, अनफेडिंग लाइट, जहां एवरलास्टिंग डे है, जहां दिन कभी ढलता नहीं, जहां सदैव सूर्य उगा रहता है। आई ब्रिंग द ब्लिस ऑफ द इटर्नल्स फेस एंड द बोन ऑफ द स्पिरिट्स साइट। और जिन पे मेरी कृपा दृष्टि पड़ती है उनको मैं क्या ला करके देती हूं? मैं भगवान के चेहरे को देखने का आनंद। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, श्री अरविंद की परफेक्शन देखिए पोएट्री में, एक्यूरेसी। आई ब्रिंग द ब्लिस ऑफ द इटर्नल्स फेस। इटर्नल्स फेस को देखना कठिन है, लेकिन उसको देखने का जो आनंद है वो हमें प्राप्त हो सकता है। अब समझ आता है कि माता जी श्री अरविंद क्यों केवल 4 दिन दर्शन देते थे। उन दिनों में पूरी तरह वो सुप्रीम से आइडेंटिफाइड। और माता जी ये चीज बाद में बालकनी दर्शन के बारे में भी कहती हैं। लेकिन वो पूरी तरह, इसीलिए जब किसी ने पूछा कि आप मोर फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं देते हैं दर्शन, कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो संभव नहीं है कई कारणों से, और दूसरा वो कहते हैं कि तुम लोग रिसीव नहीं कर पाओगे। तो वो उन दिनों विशेष रूप से पूरी तरह तादात्म्य करके, ट्रांस में नहीं, वेकिंग कॉन्शियसनेस में, तो
उनको देख करके, वो एक अलग दर्शन है देन जो एक जनरल दर्शन जिसको हम कहते हैं। और उस समय लोगों का कुछ क्षणों में जीवन बदल जाता था। ब्लिस ऑफ इटर्नल स्पेस। आई मेजर एंड द बून ऑफ द स्पिरिट साइट, और उनको मैं वो इंट्यूटिव दृष्टि भी दे देती हूँ, वो प्रज्ञा चक्षु खोल देती हूँ, जिसके द्वारा वो भविष्य को देख सकें, जीवन को देख सकें, सही समझ सकें। आई मेजर द वर्ल्ड्स विद माई रूबी आईज। ईगल भी एक चिड़िया है जिसको भी माना गया है डिवाइन बर्ड, ईगल। तो बाज जो उड़ता है, और आप देखेंगे खासकर ईगल के बारे में कि वो एक ही दृष्टि में सामने, नीचे और सब कुछ एक क्षण में वो कैलकुलेट करता है। कभी उसको देखिए, वो इतनी पावरफुल बर्ड है, वो इंट्यूटिव माइंड की वर्ड है। जहाँ पर शेरविन देखिए, गोल्ड हॉक इसका भी नाम आता है सावित्री में, और कहते हैं कि डिविनाइज्ड वाइटल प्लस इंट्यूटिव साइट। तो दोनों चीजें एक साथ, वो कितनी स्पीड से, किस गति से पहुंचना है मुझे नीचे तक, एकदम कैलकुलेशन परफेक्ट होता है, कोई चूक नहीं होती। और दृष्टि से लेके कैसे क्या, पूरा फ्लाइट चार्ट उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर है उसके अंदर। आई मेजर द वर्ल्ड्स विद माई रूबी आईज। केवल ये संसार नहीं देख रही हूं, वर्ल्ड्स। घंटों बैठ के श्री अरविंद एक टक दीवार को देखते रहते थे। और उस समय अगर निरोधा कभी उनसे कुछ कहते, अगर उनको पानी के लिए कुछ उसको, तो ऐसा लगता था कहीं बड़ी दूर से आवाज आ रही है। और उस अवस्था में एक बार उठ के वो वॉक करते हैं किताब लेने के लिए, और निरोधा ने अपनी सिस्टर को बताया। उनकी सिस्टर ये कहती हैं कि एकदम उनका शरीर ट्रांसपेरेंट था, मैं बुक शेल्फ को देख पा रहा था। कौन सी अद्भुत लीला। आई मेजर दी वर्ल्ड्स। देखिए परफेक्शन, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जगत्याम जगत, अनेकों अनेकों जगत, देव लोग। मां के कैसे कितने इतने संस्मरण हैं कि वह देवता आए थे, वह असुर आया था बात करने के लिए। आई मेजर द वर्ल्ड्स विद माई रूबी आईज। आई हैव पर्स्ड ऑन विजडम्स ट्री। विजडम्स ट्री इज पिनेकिल, जो हम देखते हैं ना, महेश्वरी विजडम की अल्टीमेट। वहां पे बैठती हूं मैं, अगर बैठना हो, वरना तो मैं पूरा अनंत आकाश में विचरण करती हूं। आई हैव पर्स्ड ऑन विजडम्स ट्री, thronged with the blossoms of paradise by the streams of eternity। विजडम का ट्री कहां पाया जाता है? रामायण में आता है ना कि कहां मिलेंगे अगस्त ऋषि गुप्त स्थान में। कहते हैं जिस पेड़ का मुख देखोगे कि मनुष्य की तरह है, वहां मिलेंगे। अब देखिए ये सिंबल है, कहां मिलेंगी विजडम? जहां पे पैराडाइज का वृक्ष है, अश्वत्थ ट्री का मूल, वहां पर आपको विजडम ट्री मिलती है जब चीजों के मूल में चले जाओगे। और क्या मिलता है वहां पे? थ्रॉन्ग विद द ब्लॉसम्स ऑफ पैराडाइज बाय द स्ट्रीम्स ऑफ इटर्निटी। वो शाश्वत की धारा बहती है, उसके बस किनारे में है। अब आगे लिख रहे हैं, नथिंग इज हिड फ्रॉम माई बर्निंग हार्ट। मेरे दृष्टि से, मेरे हृदय से कुछ भी छिपा नहीं है। हे मानव, तुम छिपा लो जितना भी छिपाना हो। माँ कहती थी, स्माइल करती थी, कहती थी, किसी ने कहा माँ वो तो झूठ कह रहा है आपके सामने। माँ कहती मैं जानती हूँ। और के कंटेक्स्ट में एक स्टोरी है, माँ वो तो सरासर झूठ बोल रहा है। माँ चला जाता है, माँ सुन रही है उसको, स्माइल करती हुई। लास्ट में जब चला जाता है और डिसाइपल कहता है माँ वो तो झूठ कह रहा है, माँ कहती मैं जानती हूँ। वो क्यों फिर ये, वो तो देख रही, उनके लिए खेल है कि ये कितना ये खुद से सच बोल रहा है। माँ से कई बार लोग पूछते थे, माँ आप तो सब जानती हैं, तो फिर आपको कुछ कहने की क्या जरूरत है? माँ कहती ये देखने को कि तुम कितना जानते हो, हाउ कॉन्शियस यू आर अबाउट योर सेल्फ। ऐसे थोड़ी होता ऑटोमेटॉन की हम चले गए और माँ ने
तुम भी तो कुछ जो जॉय है रिलेशनशिप का। श्री अरविंद से चंपक लाल जी, जब चंपक लाल जी से पहली बार मिलते हैं और श्री अरविंद उनसे ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन कुछ करते हैं, अच्छा वहाँ पे हो, पूनम चंद हैं, कौन है, कितने डिसाइपल हैं, क्या प्रैक्टिस करते हो? तो एक बार चंपक लाल जी थोड़ा सा, सर यू नो एवरीथिंग, सब तो आपको पता है। तो देखिए संस्मरण में वो लिखते हैं, ही स्माइल्ड एंड अंडर हिज ब्रेथ ही सेड, यस आई नो एवरीथिंग। लीला का आनंद देखिए, भगवान यही तो आनंद है। ऐसे नहीं कि आई नो एवरीथिंग, चलो जॉय देखिए उसमें। अच्छा कौन है वहां, क्या है, कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है। नथिंग इज हिड फ्रॉम माई बर्निंग हार्ट, माई माइंड इज शोरलेस एंड स्टिल। मैं उस भूमि पर पहुंच गया हूं जहां मन, और मन से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं वो वहां पे पानी भरता है ज्ञान के महाकूप से। इट बिकम साइलेंट। ये होता है ट्रू साइलेंस। माई सॉन्ग इज रैप्चर्स मिस्टिक आर्ट। और जब मैं लिख रहा हूं, जो मेरे गीत हैं, ये कविताओं के बारे में हम ये कह सकते हैं, आनंद की कृति है ये। कैसे? मिस्टिक आर्ट। ये कैसी कृति है, इसको मनुष्य इसको समझ नहीं सकता। ये मिस्टिक आर्ट है, आनंद की कृति है ये। माई फ्लाइट इमॉर्टल विल। कहां मैं उड़ रहा हूं, जैसा संकल्प है उसके अनुसार मैं विचरण कर रहा हूं या कर रही हूं। इस अवस्था से श्री अरविंद ने भविष्य को देखा है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि माता जी ने कहा था, श्री अरविंद ने कहा था, कहाँ है सुपर माइंड, कहाँ है ये, तो हमको प्रश्न करना चाहिए, भैया तुम कहाँ हो ये बता दो। ये तो स्पष्ट हो गया कि बहुत सारी मिट्टी अपनी आंखों पे लपेटकर घने अंधकार में धंसे हुए हो। प्रश्न कर रहे हो कि कहाँ से उन्होंने देखा, क्या देखा। पर उसकी भी बात हम लोग करेंगे। जब माँ से किसी ने पूछा सुपर माइंड के बारे में, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। सो वील डू इट आफ्टर द ब्रेक।